अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, खुशामदीद आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मारिया में। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने की खीर, जो कि एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी डिज़र्ट है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने साबूदाना लिया है हाफ़ कप के करीब। इसे मैं 1 गिलास पानी में भिगा रहने दूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए हम इसे भिगोकर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने डाले हैं किशमिश और कटे हुए बादाम। इसको थोड़ा सा इसी तरह ऑयल में भून लेंगे। या हल्का सा फ्राई होने तक जो है हम इसको पकाएंगे। आप चाहें तो इसमें काजू और पिस्ता वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल यहाँ पर 2 ही ड्राई फ्रूट लिए हैं, बादाम और किशमिश। बस थोड़ी सी देर हमने इसको ऑयल में चलाते हुए भून लेना है और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमारा साबूदाना बहुत बेहतरीन तरीके से सोक हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर इसको वॉश भी कर सकते हैं फ्राई करने से पहले, लेकिन मैं यहाँ पर इसको वॉश नहीं कर रही, इसको इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। वॉश करने से जो इसका एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाता है, लेकिन मुझे बेहतर लगता है स्टार्च के साथ ही पकाना, तो मैं इसको इसी तरह पकाऊंगी। और इसके अंदर अब हम डाल देंगे 2 अदद सब्ज़ इलायची। इस तरीके से खोलकर इसके अंदर शामिल कर देंगे। बस इसको इसी तरह चलाते हुए थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप मिल्क पाउडर। फुल क्रीम मिल्क पाउडर ले रही हूँ मैं यहाँ पर। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और बस थोड़ी सी देर इनको फ्राई कर लेंगे ऑयल में इसी तरह चलाते हुए। और अब मैंने यहाँ पर हाफ़ kg मिल्क लिया है, लिक्विड मिल्क, इसके अंदर डाल दूँगी मैं और इसको मिक्स करते रहेंगे चमचे की मदद से। और साथ ही इसको मीडियम फ्लेम पर हम जो है पकने देंगे। बिल्कुल शानदार सा बॉयल आएगा इसमें, उस वक्त तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, चलाते हुए, ताकि जो साबूदाना है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही शानदार बॉयल आ रहा है मीडियम फ्लेम पर। इसको कुछ देर हम इसी तरीके से पकने देंगे जब तक कि दूध का कुछ हिस्सा रिड्यूस नहीं हो जाता, उस वक्त तक। साथ ही इसको एक दफ़ा फिर से चला देंगे। साबूदाने की खीर बनाने के लिए या तो आप किसी नॉन स्टिक पैन का इंतखाब करें या फिर किसी ऐसे बर्तन का इंतखाब करें जिसमें जल्दी से जले नहीं पकाते हुए। साथ साथ हम इसको चलाते भी रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। और इसी तरीके से इसे मिक्स करते रहेंगे। जब दूध हमारा खासी हद तक रिड्यूस हो जाएगा तो ही हम इसमें कुछ और शामिल करेंगे। दूध यहाँ पर खासी हद तक रिड्यूस हो चुका है और साबूदाना भी हमारा बेहतरीन तरीके से दूध में पक चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं चीनी को, कम या ज़्यादा। मैं यहाँ पर हाफ़ कप ले रही हूँ और इसमें शामिल कर दूँगी। इसे मिक्स कर देंगे और अब इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है हमने, बस लो फ्लेम पर थोड़ी सी देर पकाना है, इतना कि चीनी का पानी जो है वो पक जाए। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे ड्राई फ्रूट जो कि हमने फ्राई करके रखा हुआ था। कुछ हिस्सा मैं इसमें डाल रही हूँ, कुछ गार्निशिंग के लिए छोड़ रही हूँ। इसको भी साथ साथ पका लेंगे, चीनी के साथ साथ ड्राई फ्रूट भी पक जाएगा इसमें।
साबूदाने की खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पर चीनी का पानी शानदार तौर पर पक चुका है। तो अब हम फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने पर डिश आउट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर साबूदाने की खीर को डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने डिश आउट कर लिया है। हेल्दी और टेस्टी स्वीट डिश कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हम इस खीर को गार्निश कर लेंगे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट के साथ। आप चाहें तो ड्राई रोज़ लीफ से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस को देख सकें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।